Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am going to explain the input. What is the use of input in Python program and how you define the function input. Input जो है वो simple words में ये होता है कि user से कुछ भी मांगता है। अगर चाहते हैं कि यूज़र कोई भी वैल्यू डिफाइन करे और उसके बाद उसका रिजल्ट शो करे तो हम इनपुट का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। The next thing we will look at the how at is how to read input from the user. Imagine we want to ask this user for their name and then want to print a message with the user's name in it. For instance, let's say we want to print something like hello Ahmad, welcome to my program. This will only work if we can somehow find out the user's name. Similarly, we can get some other information from the user that might be of interest to us or to the program that we are writing. So Python provides us the function called input. This function reads a string. String का value कौन सी होती है हमारे पास, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। कंप्लीट चैप्टर स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड गिव्स इट टू योर पाइथन प्रोग्राम। यू कैन देन सेव द स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल एंड यूज इट इन योर प्रोग्राम। The following program shows how to read the user's name and then print it in a message. यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा चेंज प्रोग्राम आ गया है। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और साथ साथ बताऊंगी कि हाउ यू कैन सॉल्व इट एंड what's the procedure. In the output shown above, the word Ahmad shown in italic, यहाँ पे शो हो गया आपके सामने। अहमद का नेम शो हो रहा है और was typed by the user. यूज़र ने टाइप किया है। तो हम किस तरह से इस पे काम करेंगे? Let's move ahead and I'm going to tell you about it, that how you will define this. So the thing is, यहाँ चले जाते हैं हम इन फंक्शंस को। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर बताती हूँ कि अगर आपने एक से ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक ही प्रोग्राम रन हो एक वक्त में, तो आप इनको कमेंट आउट कर देते हैं। वो प्रोग्राम जो है जैसे डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो रन नहीं हो सकते। उसके लिए हम हैशटैग का साइन यूज़ करते हैं। ये कमेंट आउट करने से ये क्या होगा, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। और उसके बाद अगर इसको रन करना होगा तो ये हैशटैग आप हटा देंगे और इसके बाद ये रन होना शुरू हो जाएगा। तो इनको हम कमेंट आउट और कमेंट इन की करते हैं, टर्म से याद करते हैं। लाइक ये जैसे कंट्रोल और मैंने ये हैशटैग इसके ऊपर अप्लाई किया है यहाँ, तो ये कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम अब यहाँ मौजूद तो है बट इट्स लाइक अ डेड प्रोग्राम। नाउ वी आर गोइंग द नेक्स्ट प्रोग्राम हियर, और वही प्रोग्राम हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है उन्होंने, यहाँ पे यूजर नेम और उसके साथ किया है इज इक्वल इनपुट, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू इट। यूजर नेम इज इक्वल, हम ये इनपुट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? हम इसलिए इनपुट लगा रहे हैं कि हम यूजर जो है वो इनपुट करेगा, वो एंटर करेगा कोई भी नेम। यहाँ पे लिखते हैं एंटर एनी नेम, और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और आगे देखिए कि इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। यहाँ पे आ रहा है प्रिंट हेलो यूज़र नेम टू माई प्रोग्राम, राइट। अभी यहाँ पे हम करते हैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसको कहूँ कि प्रिंट यहाँ पे यूज़र नेम, तो क्या देखिए कि क्या होता है इसके बाद। यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको। अगर मैं कहती हूँ कि इसको रन करे, यहाँ मुझे कहे अली, अली नेम प्रिंट कर दिया उसने, राइट। ये सिंपल बात कर रही हूँ मैं आपसे कि अगर मैं कहती हूँ कि यूज़र नेम जो है वो, यूज़र नेम मेरा वेरिएबल है, उसके बाद इनपुट का मतलब ये है कि यूज़र जो है वो इसको एंटर करेगा और एंटर एनी नेम, कोई भी नाम एंटर करे। फिर मैंने कहा है कि प्रिंट करे ये वाली जो कोडिंग है हमारी ये, और उसमें क्या चीज़ है, कोडिंग में क्या है, प्रिंट करे यूज़र नेम, कोई भी नाम एंटर करे तो उसको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, हम यहाँ करेंगे प्रिंट डबल कोटेड में हेलो यूज़र नेम ये, और यहाँ पे टू माय प्रोग्राम, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी चीज़ को फॉलो करें। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट और डबल कोट में लिखते हैं कि हेलो हेलो, राइट। और उसके बाद हमारी क्या कोडिंग यहाँ पे है, हेलो यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम, राइट।
हम इसको डबल कोट में नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है और वो हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू थी जिसको हमने हेलो के नाम से लिखा। और स्ट्रिंग वैल्यू हम डबल कोट में लिखते हैं हमेशा। स्ट्रिंग वैल्यू हमारी टेक्स्ट की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, लेट्स सी। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ये हमारा जो हम प्रिंट करना चाहते हैं ये आएगा। कोमा के बाद हम टू माई प्रोग्राम एंटर करते हैं यहाँ पे कोमा टू माई प्रोग्राम, राइट। इस तरह से हम एंटर करेंगे और हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा हमारे सामने, यहाँ पे कहेगा कि अली एंटर करो तो कहेगा हेलो अली टू माई प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे ये इस तरह से कर रहा है। सिर्फ अली का नेम एंटर करने के बाद उसने क्या किया है, हेलो एंटर यहाँ किया। और यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ अहमद, कहेगा हेलो अहमद टू माय प्रोग्राम। कि यूजर से इनपुट ये बात बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे यूजर नेम हमारा वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं कि यूजर नेम जो है ना, यहाँ पे यूजर नेम को डिफाइन करेगा। ये इनपुट इज अ फंक्शन जिससे वो डिफाइन कर सकता है, अदरवाइज ये नहीं लगाएंगे तो यूजर कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इनपुट को हटा देती हूँ, तो मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे राइटिंग भी नहीं देगा, ये टाइपिंग की वो फैसिलिटी नहीं देगा मुझे, ठीक है। ये सिर्फ मुझे टाइपिंग की फैसिलिटी तब देगा अगर मैं इनपुट लगाती हूँ तो। अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम लाइक पीपी हेयर, ये मैंने किया तो वो मुझे अब फैसिलिटी दे रहा है कि आप कोई भी अहमद का नाम लिख लो, हेलो अहमद टू माई प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से ये आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर कहता है कि प्रिंट करे, पहले हेलो प्रिंट करे, फिर यूज़र जो नाम डिफाइन करे, ये इनपुट की वजह से ये यूज़र है, पहले हेलो, सबसे पहले हेलो प्रिंट करे, उसके बाद वो प्रिंट करे जो यूज़र जो भी नेम लिखे, कोई भी नेम लिखे उसको, फिर उसके बाद ये प्रिंट करे टू माई प्रोग्राम। यहाँ पे उसने हेलो प्रिंट कर दिया, यूज़र ने नेम दिया अहमद, उसने अहमद को यहाँ एडजस्ट किया और आगे ये टू माई प्रोग्राम यहाँ पे एंटर कर दिया। सो दिस इज़ द थीम। ये आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसका इनपुट का फंक्शन आपको समझ आया होगा। तो चलें आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो डाटा टाइप है। डाटा टाइप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि डाटा की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड पे क्या आता है और उसको हम बोलते क्या हैं। So for all the values we have seen are sentences or strings. Any text that is enclosed in quote, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं इसको comment out कर देती हूँ क्योंकि इन sentences को मुझे नहीं use करना अब. So that's why I am going to comment out. यहाँ पे मैं एक value देती हूँ variable 1 is equal, ये मेरी एक string value है, happy birthday, ठीक है। ये मेरी एक ऐसी वैल्यू है जिसमें मैंने ये मेरी एक वैल्यू है हैप्पी बर्थडे, ये मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट वेरिएबल 1। मेरा वेरिएबल 1 जो है वो एक स्ट्रिंग है तो वो यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा मेरे सामने। ये देखें यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आ गया है। ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये स्ट्रिंग बोलते हैं इसको जिसमें हम डबल कोट में जो चीज़ लिखते हैं। उसके बाद मेरे पास सेकंड जो वैल्यू है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 52, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको कि आप मुझे वेरिएबल 2 जो है वो डिफाइन कर दें। वो क्या है, वो मेरा एक नंबर है, 2 नंबर्स हैं और इन नंबर्स को मैं इंटीजर से शो करती हूँ। यहाँ मैं अगर इसको कहती हूँ INT इंटीजर, ये राइट। तो मैं इंटीजर जो है वो सिंपल नंबर्स को शो करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ INT कि अब मेरी जो वैल्यू है वो किसको किसको वो रन करेगा, वो INT को रन करेगा। तो उसने इंटीजर को रन किया है 52 से। सेकेंड जो मेरी वैल्यू है वो है फ्लोट। ये फ्लोट मेरी वैल्यू जो होती है वो डेसिमल वैल्यू होती है 45.90। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फ्लोट, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगी तो ये मेरी वैल्यू 49 पॉइंट ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन करती हूँ प्रिंट INT प्लस फ्लोट। इसको देखिए रन करते हैं इसको हम यहाँ से,
कैलकुलेट करके उसने रिजल्ट मेरे सामने ला दिया है, क्योंकि इंटीजर जो है वो मेरे पास 52 है और फ्लोट की जो वैल्यू है वो 45.90, उन दोनों को प्लस करके यहाँ पे उसने रिजल्ट ला दिया। अब मैं अगर यहाँ पे करती हूँ प्लस स्ट्रिंग, ये मैं इसको स्ट्रिंग देती हूँ str, मैं कहती हूँ प्लस कर दें str को, तो क्या ये प्लस करेगा? यहाँ पर ये एरर देगा कि ये आपकी जो लाइन है ये ठीक नहीं है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग को मैं सिर्फ अकेला कर सकती हूँ प्रिंट, यहाँ पर ये str किया, अब मेरे पास हैप्पी बर्थडे आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग को अकेला स्ट्रिंग के अंदर प्लस नहीं हो सकता है लेकिन इनको हमें करना है अगर, तो हम इसकी मदद से हम कैलकुलेटर बना सकते हैं, कंप्लीटली बहुत अच्छा है कैलकुलेटर बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके और तमाम ये कोडिंग लगा के। ये मेरे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला आ गया है। अब तीसरे एक और काइंड भी है जो कि यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आती है, उसको बुलियन कहते हैं हम लोग। और बुलियन का जो एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ ट्रू और फॉल्स में, द वैल्यू ट्रू और फॉल, नॉट दैट ट्रू और फॉल्स की वर्ड इन द पाइथन आर केस सेंसिटिव, चेक इज इक्वल ट्रू इज करेक्ट फॉल, हम इस फॉर्मेट से इसको जो है ना वो लगाते हैं। ये अभी हमारे इसमें नहीं है तो मैं आपको जो है वो इस पे भी लेके नहीं जा रही। तो स्ट्रिंग वैल्यू आपकी टेक्स्ट वैल्यू है, इंटीजर आपके सिंपल नंबर्स हैं जैसे कि एज हो गया और कैलकुलेशन होगी, फ्लोट आपकी जो वैल्यू है जो पाइथन है उसमें फ्लोट का जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? डेसिमल नंबर्स के लिए, जिसमें पॉइंट होता है। और अगर आपने किसी भी चीज़ में ट्रू और फॉल्स देने हैं तो आप बुलियन का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये है डाटा की टाइप्स यहाँ पर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक टेक्निक्स एंड टूल्स को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। In Python, we create a string by putting quotes around the text. String में हमेशा हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो एज इट इज़ हमें प्रिंट करना होता है, हम लोग उसको जो है अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं, सो दैट्स वाई वी यूज़ द डबल कोट। एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट और डबल कोट इज़ इंटरप्रेटेड एज अ स्ट्रिंग बाय द पाइथन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि एज इज इक्वल 15 इज अ स्ट्रिंग एंड नॉट एन इंटीजर बिकॉज द नंबर इज इंसर्टेड बिटवीन द कोट। जो चीज़ इसमें चली जाती है वो ना तो नंबर रहती है, वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। डबल कोट में जो चीज़ चली जाती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, उसका फंक्शन नहीं रहता। ये डबल कोट के बगैर होगा तो उसका फंक्शन और होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन जब डबल कोट में वैल्यू आ जाती है तो वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। वो वैल्यू जो है वो कभी भी ऐसे एक्शन में नहीं आ सकती, उसके ऊपर कोई भी आप फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ प्रिंट होने के लिए होती है। डिस्क्रिप्शन इज माई नेम इज़ अली, आई लव प्लेइंग फुटबॉल इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, right? However, if you look at the following example, you will get an error message in Python. Description: my name is Ali, I love playing football. Notice the missing quote at the end of the string. यहाँ पे मैंने string को quote मैं दिखा देती हूँ आपको ये चीज़ भी, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर ये मेरे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं ये कोट नहीं लगाती और मैं कहती हूँ कि स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे, तो वो स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपने जो है आपको पता ही नहीं है आपने कैसे इसको लिखना था। तो खैर ये चीज़ यहाँ पे आपको देखें, अभी अभी वो लिख देगा क्योंकि ये इसका रूल है, डबल कोट के साथ उसको एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रूल टू राइट द स्ट्रिंग वैल्यू। एंड नेक्स्ट में क्या चीज़ है? नो दैट सपोज यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल फॉर टेक्स्ट दैट कंटेन कोट्स लाइक माय नेम्स अली, थिंक अबाउट इट, पाइथन लुक फॉर स्टार्टिंग कोट एंड एंडिंग कोट। जैसे यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है बैक पे, कि अगर आप चाहते हैं, थिंक अबाउट इट, पाइथन लुक फॉर द स्टार्टिंग कोड एंड द एंडिंग कोड, सो इट विल कंसीडर माय नेम एज अ वेरिएबल लेंगे। हाउ एवर यू विल गेट एन एरर हेयर, दिस इज बिकॉज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज अ मिसिंग स्टार्ट कोड फॉर द सेकेंड पेयर ऑफ द कोड्स। किस तरह से आपने अगर स्टार्टिंग में लगा लिया आपने एंड में नहीं लगाया, सो दैट्स वाई ये भी आपका जो है ना वो फंक्शन को रन नहीं करेगा। जैसे कि फॉर सच केसेस इफ यू वांट टू यूज अ सिंगल और डबल कोट विद इन द टेक्स्ट, एड बैकस्लैश बिफोर ईच कोटेशन मार्क विद इन द स्ट्रिंग एज शोन बिलो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, सिंगल कोट यूज किया है और मैं कहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन मेरा वेरिएबल है, मेरा यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है डिस्क्रिप्शन। मैं इसको ख़त्म करती हूँ यहाँ से। मेरा वेरिएबल एक ले लेती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ मैं एक डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल ले लेती हूँ, सॉरी देखें ज़रा इसको क्या मसला है। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है
इज इक्वल, मेरे पास इज इक्वल में क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट लगा रही हूँ मैं इसको, माई नेम इज अली, और साथ में क्या किया है, यहाँ पे मैंने नेम्स, ये चीज़ इस तरह से जो है वो मैंने एक तो इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज़ लिखी है, और सेकंड जो है वो मैं इसको सिंगल कोट लगा रही हूँ। तो हम किस फॉर्मेट से लिखेंगे, ये वाले फॉर्मेट से लिखेंगे, माई नेम स्लैश बैक स्लैश, सॉरी, माई नेम, और हमारी जो है वो बैक स्लैश, यहाँ ये देखिए मैंने क्या किया है, माई नेम, यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया माई नेम, ये बैक स्लैश एस पोस्ट ऑफ एस, और साथ में जो है वो अली। प्रिंट करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन, प्रिंट, ये चीज़ मुझे ये सेंटेंस चाहिए ना, तो आई एम गोइंग टू राइट नॉट दिस सेंटेंस, दिस वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ये चीज़, और इसको मैं यहाँ से रन करती हूँ। नाउ यू कैन सी माई नेम इज़ अली, इस तरह से उसने स्लैश को वाइप कर दिया और उसको साथ में अटैच कर दिया। दिस इज़ द फॉर्मेट टू राइट डाउन दिस सेंटेंस इज लाइक दिस। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द एस्केप करेक्टर, इसको हम कहते हैं एस्केप करेक्टर। इट इज़ द वे ऑफ टेलिंग पाइथन टू इग्नोर द कोट इनसाइड द स्ट्रिंग अंटिल, और सारे कोट्स को उसने इग्नोर कर दिया, ओनली अपॉस्ट्रोफी को लगा दिया है, क्योंकि उसको पता है ये आपका बैक स्लैश की वजह से आया है। Python to ignore the code inside the string until to find the end of the code string, और end वाली को भी उसने गायब कर दिया, सिर्फ उसने वो यूज़ की है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी प्रोग्राम में, सो ये उसने इसको कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, रीडिंग इंटीजर फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे एक इनपुट, ये एक फंक्शन है जो कि छोटा सा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो है वो फ्लोट बनाना है एक सिंपल से नंबर को, लाइक हमारे पास एक नंबर, सिंपल एक वेरिएबल है नंबर इज इक्वल, उसको फ्लोट करेंगे। फ्लोट में क्या है, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल करेक्टर आता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ दोबारा से अपने पाइचार्म पे, मैं यहाँ पे इनको जो है वो ख़त्म कर देती हूँ, या मैं इनको कमेंट आउट कर देती हूँ। आई थिंक आई शुड जस्ट स्किप ऑल दिस थिंग्स। तो मैं यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो है नंबर, हमने यहाँ वेरिएबल लेना है नंबर, और इज इक्वल हमारे पास फंक्शन है फ्लोट। फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट मैंने आपको बताया कि डेसिमल वैल्यू होती है आपकी, और ब्रैकेट में चले जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि 134, और उसके बाद हम यहाँ चले जाते हैं, सॉरी नीचे आते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग यू हैव टू प्रिंट ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं करती हूँ प्रिंट, मैं अब फ्लोट नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं जो फ्लोट जो मेरे वेरिएबल उसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं उन पे ऑपरेशन करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी क्योंकि मेरा वेरिएबल नंबर है। सो आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम नाउ। अब आप देखिएगा कि क्या होता है, इसने पॉइंट में कर दिया क्योंकि मेरी वैल्यू क्या है, फ्लोट है, राइट। तो अगर मैं इसको सिंपल जो है वो रन करना चाहूँगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिंपल भी रन हो जाएगा ऐसे ही। प्रिंट नंबर अगर मैं करती हूँ यहाँ से, तो ये सिंपल नंबर आ जाएगा आपके पास। लेकिन फ्लोट का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को चेंज कर दे आपके डेसिमल वैल्यू में, तो ये इस तरह से वो इसको रन करके डेसिमल वैल्यू में चेंज कर देगा, क्योंकि फ्लोट जो है वो डेसिमल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली यू कैन टेक द स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू इंटीजर। सेम इसी तरह से आप जो है एज लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, प्रिंट टाइप एज क्लास स्ट्रिंग, इस तरह से ही आप सेम जो चीज़ है उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर टू फ्लोट भी कर सकते हैं और फ्लोट टू इंटीजर भी ही कर सकते हैं। इसको रन, नेक्स्ट पे चले जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि अरिथमेटिक है अब हमारा ये वाला सीन। तो ये लास्ट है, मैं यहाँ तक ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड आई जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।